नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम खबर गौरव में देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका अजय मिश्रा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो सरकार के साथ तीसरे दौर की बैठक के बाद सरकार ने सीजेपी की तमाम मांगे मान ली और सीजेपी ने आंदोलन खत्म कर दिया। सीजेपी की सभी मांगे मान ली गई। सभी प्रदर्शनकारी अपने अपने घर वापस जाए, ये कहा गया सीजेपी की ओर से। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म हुआ। आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर यही रही। सरकार ने सीजेपी की सारी मुख्य मांगों को मान लिया। दूसरी मांग एफआईआर वापस लेने की थी। पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, जो दोपहर में ही हो गया। शाम ढलते ढलते दूसरी मांग छात्रों पर अभी तक जो एफआईआर इस आंदोलन के दरमियान दर्ज किए गए थे वो वापस लिया जाए, इस पर भी सहमति बनी। तीसरी मांग 1 करोड़ के मुआवजे पर भी आश्वासन मिल गया है। सीजेपी ने इसके बाद ऐलान किया कि हम आंदोलन यहीं पर समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। जो इनफैक्ट 4 पॉइंट्स था, उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, तो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इसको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। कंपनसेशन के बारे में, तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है। रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो बात रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है। प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब हमारी पहली मांग, जो इस पूरे प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी, 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। पहली मांग थी कि सारे एफआईआर्स जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में, वो एफआईआर विड्रॉ हो जाए। ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। वो सारे एफआईआर की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे, एंड जो कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ, एंड सीजेपी की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है। तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है। तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं, और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें। हमारी मांगे जो है। नीट आंदोलन, छात्रों का उबाल, सरकार पर बढ़ता दबाव और आखिरकार बड़ा सियासी फैसला। देश की राजनीति में आज सबसे बड़ा घटनाक्रम तब सामने आया जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले कई दिनों से सड़कों पर उतरकर छात्र जवाब मांग रहे थे। विपक्ष सरकार को घेर रहा था और अब शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा देकर इस पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया। अपने इस्तीफे में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उन्होंने कभी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार की हार और विपक्ष की जीत बताया, जबकि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान फैली कथित फेक न्यूज और डीप फेक को लेकर बड़ा खुलासा किया। देखिए देश की राजनीति और छात्र आंदोलन की सबसे बड़ी रिपोर्ट। 10 दिनों का आंदोलन, हजारों छात्रों का गुस्सा, सड़कों पर प्रदर्शन,
संसद में हंगामा और पूरे देश की निगाहें जिस फैसले पर टिकी थी, आखिरकार वही फैसला सामने आ गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में उन्होंने कहा कि उन्होंने जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा। बीते 10 दिनों की घटनाएं बेहद दुखद रही हैं। उन्होंने अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया है और ये फैसला किसी प्रतिष्ठा का नहीं बल्कि युवाओं के विश्वास और लोकतंत्र की मर्यादा का है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी और युवा शक्ति को किसी भी कुचक्र का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सीजेपी ने इसे ऐतिहासिक जीत करार दिया। संगठन के नेता अभिजीत दीपके ने कहा, हमने कर दिखाया, लोकतंत्र की जीत हुई, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। उनका कहना है कि जब तक छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होंगे, लाठीचार्ज के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी और सभी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody done it. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। उधर इस इस्तीफे ने सियासत का पारा भी चढ़ा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये लाखों छात्रों की जीत है, सच की जीत है और सरकार की जिद की हार है। उन्होंने प्रधानमंत्री से युवाओं से माफी मांगने की भी मांग की। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने इसे लोकतंत्र, धैर्य और जनशक्ति की जीत बताते हुए आंदोलन में शामिल युवाओं को बधाई दी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि 25 जुलाई 2026 वो दिन है जब हमारे लोगों ने अपना देश वापस लेना शुरू कर दिया है। Yes, so I'm very, very happy for many reasons. But the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back. From those who have tried to destroy the Constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson. Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat, let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still 2 demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand, that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. वहीं राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इधर हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विपक्ष पर तीखा हमला बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा, इसलिए वो छात्रों के नाम पर राजनीति
कर रही है। देखिए, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक करके देखे। युवाओं के नाम के ऊपर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और बेरोजगारी अगर युवाओं को झेलनी पड़ी तो कांग्रेस के कार्यकाल में झेलनी पड़ी। किस प्रकार से वो नौकरियों में बंदरबाट करते थे, बंदरबाट करते हुए माननीय कोर्ट उनको बाहर का रास्ता दिखा देते थे। कितना बड़ा युवाओं के साथ धोखा ये कांग्रेस पार्टी करती थी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज ना तो राहुल का मुद्दा बचा, ना इंडी गठबंधन पर बचा, ना कांग्रेस के नेताओं के पास बचा। युवाओं के नाम के ऊपर घटिया राजनीति कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, मैं धन्यवाद करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने कल कैबिनेट के अंदर सख्त निर्णय लिए हैं कि हम युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। राहुल गांधी तो बेचारा ऊपर मुद्दा तो कोई रहा नहीं, कांग्रेस पर नहीं रहा, इंडी गठबंधन वाला पर मुद्दा नहीं रहा। युवाओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं करनी चाहिए। युवाओं को अपनी इस घटिया राजनीति का बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए। युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ है, मोदी जी ने कहा कि कड़ी कार्रवाई करेंगे, बख्शेंगे नहीं। एनटीए के लगभग 85 के करीब लोगों को टर्मिनेट कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच दिल्ली पुलिस ने भी बड़ा दावा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने कहा कि 20 जुलाई के प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर भ्रामक सूचनाएं फैलाई गई। पुलिस के मुताबिक किसी प्रदर्शनकारी की मौत नहीं हुई। सेना की तैनाती जैसी खबरें पूरी तरह झूठी थी। एआई और डीप फेक के जरिए अफवाहें फैलाई गई। 400 से ज्यादा फेक हैंडल की पहचान की गई है और पूरे मामले की जांच के लिए एसटीएफ का गठन कर दिया गया। अब सवाल सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे का नहीं है, सवाल उन छात्रों के भरोसे का है जो सड़कों पर उतरे। सवाल उस व्यवस्था का है जिस पर जवाबदेही की मांग उठी, और सवाल यह भी कि क्या इस्तीफे के बाद आंदोलन थमेगा या अब छात्रों की बाकी मांगों को लेकर संघर्ष और तेज होगा। तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, छात्र संगठनों का विजय दावा, विपक्ष का सरकार पर हमला, सरकार का पलटवार और फेक न्यूज को लेकर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नीट विवाद अब केवल परीक्षा का मुद्दा नहीं रहा, ये जवाबदेही, राजनीति और युवाओं के भरोसे की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। और नूह की धरती से बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन दिखा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की महारैली, विकास परियोजनाओं के सौगात और मंच से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला। वहीं गुरुग्राम में जनता की शिकायतों पर सख्त तेवर दिखाते हुए सीएम ने अधिकारियों को भी साफ संदेश दिया। देखिए रिपोर्ट। मेवात की धरती, समर्थकों की भारी भीड़, मंच पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विकास के साथ सियासी संदेश। नूह में आयोजित बीजेपी की महारैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हर नागरिक अपनी भागीदारी निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सरकार का मतलब सत्ता नहीं बल्कि सेवा है और सरकार हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि जब एक बेटी आत्मनिर्भर बनती है तो पूरी पीढ़ी आत्मनिर्भर बनती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार जैसे हर क्षेत्र में सरकार लगातार काम कर रही है और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए योजनाएं लागू की जा रही है। कि हमारा मेवात साथियों ये विकास की एक नई पहचान बन सकता है, ये अवश्य बनेगा और हम सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम गति से करेंगे। साथियों,
बहुत वर्षों तक राजनीति का एक तरीका था और वो तरीका रहा है चुनाव के समय वादे करो, चुनाव के बाद जनता को भूल जाओ। साथियों, ये परंपरा रही है, लेकिन आज देश प्रदेश की राजनीति साथियों बदल चुकी है। आज सरकार का मतलब सत्ता नहीं है साथियों, आज सरकार का मतलब सेवा है। आज सरकार का मतलब घोषणा नहीं है साथियों, आज सरकार का मतलब डिलीवरी पहुंचाना है। साथियों, आज सरकार का मतलब साथियों हर पात्र व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचाना है, हर जरूरतमंद तक सुविधा पहुंचाना है, हर परिवार तक विकास पहुंचे, ये सरकार का दायित्व है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके कुशल नेतृत्व में आज हमारी ये डबल इंजन की सरकार का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, साथियों यही मंत्र मेवात और विशेषकर पुन्हाना के विकास की ये आधारशिला है। मेवात ये विकास के मामले में पिछड़ा है तो हमारा गुरुग्राम भी था, परंतु आज बड़े बड़े उद्योग आए हैं। आज गुरुग्राम ये विश्व का नंबर 1 सिटियों में से साथियों खड़ा हो रहा है। साथियों, हमारा मेवात उसके साथ लगता क्षेत्र है। जब वहां विकास होता है तो साथियों हमारा मेवात भी विकास के मामले में पीछे न रहे, वो भी आगे बढ़े। साथियों, वर्षों तक इस मेवात की धरती के साथ उपेक्षा जुड़ी रही है साथियों, लेकिन इतिहास दिशा तब बदलती है जब नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो, नेतृत्व के मन में साथियों सेवा का संकल्प हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम यहां मेवात में बड़ी परियोजनाओं के ऊपर काम चल रहे हैं। चाहे यहां पीने के पानी की व्यवस्था की बात हो, चाहे यहां हेल्थ की बात हो और साथियों चाहे यहां शिक्षा की बात हो। मैं बधाई देना चाहूंगा आप सबको, रात ही रिजल्ट आया है साथियों। मेवात काडर के लगभग 1500 बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के साथियों सेलेक्ट हुए हैं। रैली के मंच से मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर युवाओं के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि पिछली सरकारों में नौकरियां सिफारिश और खर्च पर मिलती थी, जबकि आज बिना पर्ची और बिना खर्ची के युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब विकास की राजनीति को पहचान चुकी है। नूंह से विकास और राजनीति का संदेश देने के बाद मुख्यमंत्री गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कुल 15 शिकायतों पर सुनवाई हुई, जिनमें से 13 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि 2 मामलों में संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ चेतावनी दी कि गुरुग्राम की स्वच्छता और शहर के सौंदर्यीकरण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध रूप से CND वेस्ट फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही CM विंडो पर आने वाली शिकायतों का समय पर समाधान नहीं करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की बात कही। आज के एजेंडे में 15 शिकायतें वो रखी गई थी, जिसमें से 13 का समाधान हुआ है, 2 लंबित रखी गई है। और हमने आज इस बात को लेकर के स्पष्ट कहा है कि गुरुग्राम की स्वच्छता
गुरुग्राम के सौंदर्य को लेकर के किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। अधिकारी भी उस बात को सुनिश्चित करेंगे और हमने ये भी कहा है कि कोई कंस्ट्रक्शन अगर चल रही है, कोई व्यक्ति कहीं पर भी इलीगल तरीके से सीएनडी वेस्ट नहीं डालेगा, उसकी वो व्यवस्था करे। अगर कोई सीएनडी वेस्ट कहीं गलत डाल रहा है तो कार्रवाई अधिकारी उसके ऊपर देखेंगे, करेंगे और जो व्यवस्था है उसको वो करेंगे। कुछ समस्याएं सीए विंडो को लेकर के आई है, उसको लेकर के भी मैंने कहा है कि सीए विंडो को मैं स्वयं देखता हूं। जो भी सीए विंडो के ऊपर शिकायत आती है, अधिकारी उसका निवारण करने को सुनिश्चित करें। और अगर, क्योंकि जब मैं स्वयं देख रहा हूं, किसी की कोई दुर्भावना अगर सीए विंडो के अंदर नजर आई तो कार्रवाई हो जाएगी। हमारी ड्यूटी है जी, लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान करना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गुरुग्राम दौरा, और इस दौरे के साथ साथ मुख्यमंत्री ने कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक के अंदर कुल 15 शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई, जिनमें से 13 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। वहीं पर 2 शिकायतें अगली बैठक में सुनी जाएंगी। तो वहीं पर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इन समस्याओं का समाधान करें और अगली बैठक में रिपोर्ट सबमिट की जाए। अन्यथा इसके साथ साथ इन 13 शिकायतों की बात करूं तो इन 13 शिकायतों में टूटी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज ओवरफ्लो जैसी शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई, जिनका मौके पे ही समाधान किया गया। नूंह में विकास का संदेश, गुरुग्राम में सुशासन का दावा और विपक्ष पर लगातार हमले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ संकेत देने की कोशिश की कि सरकार विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे को लेकर जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है। नूंह की महारैली के जरिए बीजेपी ने जहां विकास और संगठन की ताकत दिखाने की कोशिश की, वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर भी तीखे राजनीतिक हमले किए। दूसरी ओर गुरुग्राम में जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान और अधिकारियों को सख्त निर्देश देकर सरकार ने सुशासन का संदेश देने का प्रयास किया। ऐसे में विकास और राजनीति दोनों मोर्चों पर हरियाणा की सियासत अब और तेज होती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।